हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लेके आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा ही ट्रिक है और बहुत अच्छा तरीका है। आपको शायद किसी ने ही बताया हो। मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। आइए सबसे पहले हम चल देते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये एक H2 प्लस O2, ये आपकी गैसेस हैं। ये क्या है? गैसेस। इससे मिलकर के बन रहा है आपका H2O। अब ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित नहीं है। तो आपको कुछ नियम समझने हैं। आपको नियम मैं बता दे रहा हूं। मेटल है, मेटल, नॉन मेटल, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। हम सेकेंड रूल, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले आपको मेटल को संतुलित करना है, फिर आपको नॉन मेटल को संतुलित करना है, फिर आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना है, फिर आपका हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो आपका मेटल में पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, पीवी, लेड और एक्सेट्रा, बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, इन मेटलों को आपको सबसे पहले संतुलित करना है अगर कोई भी अभिक्रिया में आता है। तो अगर नहीं आ रहा है तो हम नॉन मेटल को देखेंगे। नॉन मेटल में आपका हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमाइड, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आपका बोल सकते हैं फॉस्फोरस। दो बार लिख गया, एक बार ही लिखते हैं फॉस्फोरस। फिर इनको देखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन को देखते हैं और फिर हाइड्रोजन को देखते हैं। आई होप आपको इतना चीजें समझ में आएंगी। एक रिएक्शन है, हम देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपका जो H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं? H2O बनाते हैं। यहां पर हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? ये दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं रहता है, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ये इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपका उत्पाद है, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, जब एक या एक से अधिक तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं? नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। यही आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। खैर ये बोर्ड में आता नहीं है, सिर्फ ऑनली केमिकल रिएक्शन को क्या आता है? सॉल्व करना आता है, बैलेंस करना आता है। तो हम सबसे पहले यही समझाएंगे आपको। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। ये दोनों की दोनों बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन तो संतुलित है ही, तो हम ऑक्सीजन को करते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है, 2 लगा देंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन के अंदर 4 हो गए। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे? ऑक्सीजन को ही रहने देंगे, यहाँ ऑक्सीजन को रहने देंगे। हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 4 हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हैं। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये विक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन को हम समझाते हैं। नेक्स्ट एक इक्वेशन है, एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं हम आपका Fe प्लस H2O और आपका FeO3, O3, सॉरी O4, सॉरी F3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन। हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो किस तरह से करेंगे आप इसको समझते हैं। हमने जो रूल बताया आपको, सबसे मेटल देखेंगे, मेटल को संतुलित करेंगे। मेटल यहाँ पर क्या है? देखिए, मेटल आयरन है, तो आयरन देखेंगे। आयरन कितना है? कितने आयरन है यहाँ बताइए? एक आयरन है ना, यहाँ पर एक है, और यहाँ कितने हैं? 3 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक है, तो हम इसको संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। ओके, तो आपका आयरन, आयरन क्या हो गया? संतुलित हो गया। नेक्स्ट आपका हम क्या देखेंगे? और कोई मेटल है? नहीं है। ऑक्सीजन को देखेंगे।
नॉन मेटल है नहीं है, नॉन मेटल है नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, यहाँ 1 है, या कितने 4 है, तो हम यहाँ ऑक्सीजन करने लिखते हैं 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 4 ऑक्सीजन आपके हो गए, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो हम यहाँ 2 लगा सकते हैं, दगा लगा लेंगे। अब देखिए अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, तो अभिक्रिया आपकी संतुलित है। देखिए 3Fe आपका 3 आयरन है, 3 आयरन यहाँ पर है। जब आपका हाइड्रोजन 4 है और 2 है तो इनका मल्टीपल हो जाता है, तो 8 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन देखिए कितने होते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, तब जाकर के ये 8 होंगे। ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन कितने 4 है, या ऑक्सीजन से 4 है, तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, संतुलित हो गई। बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप इसको घर पर ट्राई करना, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। तो आइए नेक्स्ट एक और देखते हैं हम, एक और को देखते हैं, एक और एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख देते हैं हम, एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस HCl AlCl3 प्लस H2O। अब हम देखते हैं, इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को देखते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या है, ये कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 लगा देते हैं। ओके, कोई दिक्कत, आइए इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आपका कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल है आपका Cl है, तो Cl कितने हैं यहाँ पर, एक Cl यहाँ है, 3 Cl यहाँ है, तो हम यहाँ लगा देंगे 3 लगा देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं आपका, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन है, कितने 6 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। तो हम क्या बदलाव करेंगे, आपका यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, कितने लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो 6 लिखेंगे तो आपका क्लोरीन की संख्या क्या होगी, क्लोरीन की संख्या 6 है कि नहीं देखते हैं। क्लोरीन 2 दूनी 2 तिया 6, पूरा का पूरा संतुलित है। अब आप देख लीजिए समीकरण को, संतुलित है या नहीं है। Al2 है, एल्यूमिनियम के 2 अणु हैं, यहाँ पर 2 अणु हैं, ठीक है। क्लोरीन के 6 अणु हैं, तो क्लोरीन के यहाँ 6 अणु हैं, ओके। ऑक्सीजन के यहाँ कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 3 अणु हैं, ठीक है। हमारे पास बचा हाइड्रोजन के 6 अणु हैं, तो हाइड्रोजन के भी 6 अणु हैं, तो यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन को और देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये दोनों की दोनों रिएक्शन समझ में आ गई। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, और ये आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने अगर ये तरीका समझ लिया ना, तो आपको इक्वेशन चुटकियों में होगी, आपको 4 नंबर आराम से देके जाएगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आपका है कॉपर ऑक्साइड है प्लस कॉपर सल्फेट है, ठीक है। यहां पर हमने कॉपर है प्लस SO2, संतुलित कीजिए। कॉपर को देखते हैं, कॉपर के 2 हैं, यहाँ 2 हैं, कॉपर के ये 2 हैं, कॉपर है, ठीक है 2 है, तो 2 2 4 है यहाँ कॉपर के, तो 4 लगा देंगे यहाँ हम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सल्फर है, सल्फर देखिए हमारे पास इसमें आता है नॉन मेटल में है, तो सल्फर कितने हैं यहाँ 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2 है, तो नोट कर दीजिए, 2 इधर लगा दीजिए, ठीक है। 2 इधर, सॉरी इधर मत लगाइए, इधर मत लगाइए क्योंकि इधर लगाना चाहिए, इधर लगा दिया हमने तो 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर कॉपर कितने हो गए 6 कॉपर हो गए, 6 कॉपर हो गए, तो हम यहाँ लगा देंगे क्या 6 लगा देंगे। देखिए कॉपर हमारे 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 कॉपर हो गए हमारे पास, संतुलित है। एस देखिए, एस हमारा 1 है तो 1 है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, तो यहाँ कितने हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए। तो आइए अब आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक समीकरण
को संतुलित करना या रासायनिक समीकरणों के बारे में बताना, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको ये समीकरण संतुलित करना आ गया होगा। आप और भी प्रैक्टिस करके देखिए घर पर, नहीं आए तो हमें बताइए कमेंट में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सब पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।